हेलो एंड वेलकम टू एमएलजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं जी.एल. फ्यूंटिस की स्टोरी अ लेटर टू गॉड का मीनिंग पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहली वीडियो में कवर किया है। होप कि आप लोगों ने वो देखा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेटर टू गॉड। अभी लेंचो जो होता है वो गॉड के नाम लेटर लिखता है कि उसको 100 पैसों की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी फैमिली का, जब तक कि उसकी फसल दोबारा ना हो जाए, अपनी फैमिली को पाल सके, गुजारा कर सके और फसल को दोबारा बीज सके। सो वो गॉड से डिमांड करता है कि उसको 100 पैसों दे दिए जाएं और उनके गॉड के नाम लेटर लिखता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और जो लिफाफा होता है उस पर वो एड्रेस किसका लिखता है कि ये किसको देनी है चिट्ठी, टू गॉड। गॉड लिखता है उस पर कि ये गॉड के यहाँ भेजनी है। पुट द लेटर इनसाइड, और जो चिट्ठी होती है उसको इन्वेल्प के अंदर डालता है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी बहुत चिंता में है वो। वेंट टू टाउन, और शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस में जाकर उस पर स्टैंप लगवाता है और इसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग heartily and showed him the letter to God. अभी जब ये मेल बॉक्स में पहुंच जाता है तो ये लेटर लगता है एक उस जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है उनमें से एक एम्प्लॉय के हाथ ये लेटर लगता है। और वो पोस्टमैन है जिसके हाथ में ये लेटर लगा है, वो पोस्टमैन भी है, डाकिया भी है। कुछ टाइम के लिए पोस्ट ऑफिस में हेल्प करने भी आ जाता है। वो बड़ा उस खत को लेकर हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है, अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उसको ये लेटर दिखाता है जो कि लेटर टू गॉड था, कि गॉड के नाम किसी ने लेटर भेजा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। अपने अभी तक के डाकिए का जो उसका करियर था, उसने ऐसा एड्रेस कभी भी नहीं पता चला कि गॉड का एड्रेस कहाँ पे है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the ladder on his desk commented. जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था, मोटा सा था, खुश मिजाज था, वो भी उस लेटर को देखकर हंसने लगा, लेकिन तुरंत ही, जल्दी ही वो उस थोड़ा सा सीरियस हो गया और उस लेटर को अपने डेस्क पे रखा और कहने लगा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और वो बड़ा हैरान होता है कि ये जो खत लिखा है, क्या विश्वास है उस बंदे का, कितना विश्वास है भगवान पे। और कहता है कि काश के मेरा भी ऐसा ही मेरा ही उस आदमी की तरह भगवान पे विश्वास होता जिसने ये खत लिखा है। स्टार्टिंग अप और कोरिस्पॉन्डेंस विद गॉड, इतना विश्वास है उस आदमी को भगवान पे कि उसने भगवान के नाम खत लिख डाला। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. So, अभी जो पोस्ट मास्टर था उसके दिल में दया आ गई और वो चाहता था कि उस बंदे का जिसने ये, उस राइटर का जिसने ये चिट्ठी लिखी है, उसका भगवान पर से विश्वास ना उठे। तो उसने एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि वो इस लेटर का आंसर करेगा। वट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो ये साफ था, एविडेंट मतलब साफ था कि इसको आंसर करने के लिए, इस लेटर को आंसर करने के लिए उसको सिर्फ अच्छी भावना, गुडविल मतलब अच्छी भावना के सिवा और भी बहुत कुछ चाहिए था। इंक एंड पेपर, अच्छी भावना, स्याही और पेपर के अलावा उसको और भी बहुत कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पे दृढ़ निश्चित रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अभी उसने लेटर में 100 पैसों मांगे थे, अभी इतने 100 पैसों उस पोस्ट ऑफ मास्टर के पास भी नहीं थे। सो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से हेल्प मांगी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ उसने पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो भी फ्रेंड्स थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ पैसा देकर इस चैरिटी के काम में हिस्सा देकर अपने आप को ऑब्लाइज्ड महसूस किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, अभी इतने लोगों से हेल्प लेने के बाद भी ये पॉसिबल ना हुआ कि वो 100 पैसोज कलेक्ट कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सो वो सिर्फ उसको आधे से कुछ ज़्यादा पैसे देने के योग्य ही बन सका था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने वो सारी की सारी मनी इकट्ठी की, एक एनवेल्प में डाल दी और एड्रेस लिखा लेंचो का, और उस एनवेल्प में एक लेटर डाल दिया जिसपे और कुछ नहीं लिखा था, बस एक सिग्नेचर किए हुए थे, एक सिंगल वर्ड लिखा था जो सिग्नेचर थे, और सिग्नेचर किसके थे, वो गॉड के सिग्नेचर थे।
द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगली संडे जो लेंचो था वो थोड़ा जल्दी आ गया था, रोज़ाना की हमेशा की तरह थोड़ा जल्दी आ गया था ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम कोई लेटर तो नहीं आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिमसेल्फ टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। उस पोस्टमैन ने जिसने लेंचो का खत उठाया था उसने ही ये लेटर जो था लेंचो के हाथ में दिया, जबकि पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस के अंदर से बैठा देख रहा था और वो अपने आप को बड़ी संतुष्टि फील कर रहा था कि उसने किसी के लिए कुछ किया है। लेंचो शोट नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और मनी को देखकर लेंचो को थोड़ी बहुत भी हैरानी नहीं हुई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसा उसका भगवान पे विश्वास था कि भगवान उसको पैसे भेजेगा ही भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि गॉड तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही जो लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट की है उसके लिए लेंचो को डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। जल्दी ही, तुरंत ही लेंचो क्या करता है, खिड़की के पास जाता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पे बैठ के लिखते हैं वहाँ पे बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू करता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपनी जो ब्रो होती हैं आंखों के ऊपर जो होती है ब्रोज, आईब्रोज होती है, उसमें रिंकल डाली हुई हैं कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और ये रिंकल कुछ गुस्से के कारण पड़ी हुई हैं और कुछ उसको लिखने में, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में जो एफर्ट, कोशिश लगानी पड़ रही है उसके कारण भी आ गई हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने खत लिखना फिनिश किया, ख़त्म कर लिया, तो वो खिड़की के पास एक स्टैम्प खरीदने गया, which he licked, जिस पे उसने थूक लगाया, and then affixed to द एनवेल्प विथ अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, और उसको अपने हथेली के मुक्के के साथ उसने उसको एनवेल्प पे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो लेटर डाल के मेल बॉक्स में लेटर डाल के चला गया, पोस्ट मास्टर जल्दी से आया और लेटर उठाया और उसको खोला। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। वो कहता, इस खत में क्या लिखा होता है कि भगवान, मैंने जो आपसे पैसा मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझको बाकी पैसे भी भेज दो क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो लेकिन कहता है, इस खत में वो लिख के जाता है कि जो मनी अभी आप मुझे भेजोगे वो मेल के थ्रू मत भेजना, मेल के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, ये ठगों का एक टोला है। बंच ऑफ क्रुक मतलब ठगों का टोला है, और एंड में अपने साइन करता है लेंचो। ये एक आयरनी ही हो गई कि एक तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ही उसकी मदद कर रहे हैं और उल्टा वो भगवान को शिकायत कर देता है उनकी कि ये ठगों का टोला है। ये थी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।